अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला तमाम तलबा को अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ कामयाब कर दे ताकि आगे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए, आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएँ। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा जितने भी लोग वीडियो देख रहे हों। अल्लाह ताला सबका हमें नासिर। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूला करें यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है, इंशाल्लाह ताला नुकसान नहीं होगा। इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो ये आपकी तरफ से एक मोटिवेशन होती है। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। ऐसे हम करेंगे वाटर क्राइसिस दाइमर पाशा डैम। इसकी आउटलाइन है व्हाट इज़ दाइमर पाशा डैम एंड इट्स लोकेशन, द पर्पसेस एंड इनिशियल डिसीजंस। यूसुफ रज़ा गिलानी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट। वाटर क्राइसिस अ डायर क्राइसिस इन पाकिस्तान। रिपोर्ट्स प्रेजेंटेड बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, the present state of Tarbela and Mangla dams, reasons behind water scarcity in Pakistan, measures to cope with the problem and conclusion. ऐसे स्टार्ट करते हैं। दाइमर पाशा डैम इज़ अ कंक्रीट फील्ड ग्रेविटी डैम विच इज़ गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर इंडस इन गिलगित बल्तिस्तान। द नेम ऑफ द प्लेस वेयर डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इज़ बाशा इन दाइमर, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये जो है डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इन जनवरी 2006 द कंट्री प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान of that time Pervez Musharraf announced the decision to construct 5 multi-purpose storage dams in the country during the next 10 to 12 years. It was proposed that Daimar Pasha Dam would be constructed first. Its foundation stone was laid by then Prime Minister Yusuf Raza Gilani. The work on dam started but at a snail's pace. The main problem that was faced was the acquisition of the land and providing an alternative settling of the people लिविंग एट दैट एरिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे जो थी, एक तो ज़मीन की थी और ये प्रॉब्लम थी कि जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उन्हें सेटल कहाँ पे करें, क्योंकि हमें लैंड तो चाहिए होगी ऑब्वियसली डैम बनाने के लिए। आफ्टर कंप्लीशन इट वुड बी द हाईएस्ट रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट डैम इन द वर्ल्ड। Among all the looming challenges that Pakistan is facing, water crisis is the most critical problem of the country. Whenever the water crisis is talked of, the problem is politicized, not knowing the density of the problem. The politicians have only done politics. According to a recent report of International Monetary Fund IMF, Pakistan ranks third in the world among the countries facing acute water shortage. पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आ गया जो वाटर शॉर्टेज में सबसे बड़ा हमारे जो फैक्टर है कि हमें वाटर शॉर्टेज है। पाकिस्तान विल रीच एक्यूट वाटर सिक्योरिटी बाय 2025। हमें 25 में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत का सामना हो सकता है। दिस प्रॉब्लम एंड सिक्योरिटी विल बी सो severe that to cope with it would be an uphill task. Tarbela and Mangla dams, the country two major reservoirs, have reached their dead level. Pakistan can save water only for 30 days. India has the capacity to store water for 190 days. जो हमारे पास पाकिस्तान कैन सेव वाटर ओनली फॉर 30 डेज़, हमारे पास जो कैपेसिटी है हम सिर्फ पानी को जो स्टोर कर सकते हैं जस्ट ओनली फॉर 30 डेज़। एंड द इंडिया हैज़ द कैपेसिटी टू स्टोर वाटर फॉर 190 डेज़। 190 दिन तक इंडिया पानी स्टोर कर सकता है, इतने उनके पास डैम्स हैं। अमेरिका हैज़ द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी फॉर 900 डेज़। 900 दिन तक अमेरिका पानी स्टोर कर सकता है, 365 डेज़ इन अ ईयर। तो अराउंड कोई 2.5 साल बन जाते हैं मेरा ख्याल है। From these stats, one can guess the density of the water crisis in Pakistan. हम यहाँ से water density of पाकिस्तान का अंदाज़ा लगा सकते हैं। Reasons behind this water crisis are numerous and countless. बेशुमार इसके पीछे वजह हैं। After Mangla and Tarbela dams, no dam has been constructed in the country for the past 30 years except paperwork and building castles in the air. हम सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं, हवाई फायर चला रहे हैं, सिर्फ पेपर वर्क हो रहा है। 30 साल में सिर्फ मंगला और तरबेला डैम के बाद कोई डैम कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया। फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स अर्बनाइजेशन हैज़ रीच्ड टू एन अनप्रेडिक्टेड लेवल इन पाकिस्तान. Cities are expanding, water usage increased and scarcity of fresh clean water occurred. Population of Pakistan has multiplied. The limited water resources are being distributed among more people. अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो मल्टीप्लाई होते जा रही है, क्योंकि हमारा काम ही, हमारा जोर ही पॉपुलेशन बढ़ाने पे है, हमारी जितनी भी जनता है। और ऑब्वियसली पानी हमारा कम हो रहा है, जितने भी ज़्यादा लोग होंगे वो पानी तो यूज़ करेंगे, तो फ्रेश वाटर तो हमारे पास रह ही नहीं गया। शहरों में कहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता है? ये सारा केमिकल का पानी होता है जो नेस्ले वगैरह हम पी रहे होते हैं। द यूजेज ऑफ वाटर हैज़ इंक्रीज्ड, सो द शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ नेचुरल. वाटर वेस्टेज रेशो इज़ ग्रेटर दैन वाटर सेविंग रेशो. हम उतना पानी सेव नहीं कर रहे हैं जितना पानी वेस्ट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली ये चीज़ हम देख रहे हैं।
कि हमने एक बॉटल पानी की लेनी होती है, उसमें से थोड़ा सा पानी पीना है, बाकी फेंक देना है। दैट इज़ कॉल्ड वेस्टेज ऑफ वाटर। सेव नहीं हम कर रहे पानी को। इवन के इस्लाम में भी ये चीज़ है कि पानी आप वज़ू के टाइम पे जो पानी छोड़ेंगे वो बिल्कुल थोड़ा सा पानी हो जिससे आप आसानी से वज़ू कर सकें। जो मैंने पढ़ा था वो ये है कि एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा कि ज़्यादा पानी क्यों वेस्ट किया। तो हमें वैसे ही हर चीज़ के बारे में एज ए मुस्लिम हमें इस चीज़ पे भी अपनी तौर पे इंडिविजुअली तौर पे भी हमें इस पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। अ सीरियस क्लाइमेट चेंज इज़ अकरिंग इन द रीजन। समर सीज़न हैज़ एक्सपेंडेड एंड विंटर सीज़न हैज़ रिड्यूस्ड टू ओनली 2 मंथ्स। सर्दियों का मौसम सिर्फ 2 महीने रह गया, ये रिड्यूस हो गया। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग रैपिडली एंड दैट वाटर इज़ गोइंग टू द सी। पाकिस्तान हैज़ पोर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। नो सीरियस एफर्ट्स आर मेड टू स्टोर द वाटर। मानसून पासिस विदाउट शॉरिंग रेन। मानसून गुजर जाता है बारिश के बगैर। वाटर चैनल्स, रिवर एंड कैनाल आर लूजिंग देयर शॉर्ट स्टोरेज कैपेसिटी ड्यू टू सेडिमेंटेशन एंड सिल्ट। हमारी नहरों में, दरियाओं में सिल्ट इकट्ठा हो जाता है, जो रेत होती है, जो गंद होता है, वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, पानी वहाँ पे स्टोर ही नहीं रह सकता। टू हैंडल द प्रॉब्लम नो पॉलिटिकल विल इज ऑब्जर्व्ड। नाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विद द कॉपरेशन ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट आर वर्किंग फास्ट टू हैंडल द प्रॉब्लम। दाइमर बादशाह डैम इज being constructed on emergency level, though it is a costly project, but work is being started with K2 will. This project after completion will generate and produce 4500 megawatts of electricity. This dam would have the capacity to store 85 lakhs acre feet of water that would be used for irrigation and drinking. हमारी आपाशी के लिए भी काम आएगा, पीने के लिए भी काम आएगा। साथ एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जब एक चीज़ समझ आ जाएगी तो पेपर में अगर आपने याद सही से नहीं भी किया होगा ना, तो आपके माइंड में एक चीज़ बैठी होगी, वो आप कर सकते हैं। बार बार रट्टे लगाने से बेहतर है कि एक चीज़ आपको अगर 6-7 मिनट की 10 मिनट की वीडियो है वो आप अच्छी से समझ लें और सुन लें, तो इंशाल्लाह ताला उससे आपको 50% आपके माइंड में बैठ जाएगा। This dam would expand the life of Tarbela and Mangla dams. It would help in controlling floods. Summing up the decision, we can say that water crisis is getting severe in Pakistan. The Daimar Basha Dam is the first way to cope with this water shortage to a great extent. A strong political will is needed to accomplish this project. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अल्लाह ताला सबका हमें ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा अगर आपके कोई मुखलिस दोस्त हों या आप अपने दोस्तों के साथ मुखलिस हों। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।